हाय गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर पे पहुँच गई हूँ। अब आपको रेगुलर मेरी रीडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं, चलिए आज हम देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। वाओ, टेम्परेंस, सी, टेम्परेंस, ओके। ओ, 5 of Wands, ठीक है। अभी कार्ड्स दिख रहे हैं ना। 5 of Wands, 4 of Wands, ओके। Knight of Cups, oh, 3 of Swords, oh my God, 7 of Swords, 6 of Pentacles, okay, Queen of Swords, wow, and bottom of the deck is Chariot। यहाँ पे रिवर्स आया, oh my God, चैरियट रिवर्स में आया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक समय पे आपके दुश्मनों ने आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें की, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके कारण आपको सही गलत की पहचान होनी बंद हो गई। एक इल्यूजन में चले गए आप, अपनी सत्ता किसी और के हाथ में दे दी। डर, आपने सोचा कि बहुत ज़्यादा बवाल ना खड़ा हो, इसके लिए आपने अपनी अपनी बागडोर किसी के हाथ में दे दी। ऐसा हो सकता है। काफ़ी लड़ाई झगड़ों का आपने सामना किया है, बहुत ज़्यादा। मैरिड लाइफ आपकी बहुत उथल पुथल रही है कि जिसकी मैं यहाँ कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। जिसके कारण देखिए, आपसे काफ़ी हो सकता है आपका प्रॉपर्टी, मनी या कोई एसेट ऐसा हो जो आपको बहुत प्यारा रहा हो, या आपके पास आपने बड़ी मेहनत से बनाया रहा हो, या फिर ये कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है। चाहे आपका बनाया हुआ हो या आपके पूर्वजों से आपको मिला रहा हो। किसी किसी ने तो यहाँ पे चीट करने की कोशिश की है, धन में, प्रॉपर्टी में, पैसे में। आपने जो कुछ भी कमाया था उसमें बहुत ही ज़्यादा, देखिए मुझे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। आपसे चीटिंग तो हुई है बहुत ज़बरदस्त, या फिर कोशिश की गई है, कामयाबी नहीं मिली है। पर मुझे नहीं ऐसा लगता कि कामयाबी नहीं, किसी ने आपको चीटिंग करने की बहुत तगड़ी कोशिश की है। इतनी साजिश रची गई है, यहाँ तक कि मारपीट करने तक की आपके साथ साजिशें रची गई हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो खाली इतना ही नहीं, शायद ये मनी प्रॉपर्टी के लिए ही हो सकता है ये रिलेशन बना रहा हो। और ये जो 4 of Wands है, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के 4 of Wands, यहाँ पे 4 of Wands को यहाँ पे 1111 लिख के कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स से अपने विश को बोल सकते हैं और ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए।
अब यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ धन का ही नहीं, यहाँ पे बर्बादी हुआ आपके जीवन में। कुछ चोरी, छीना झपटी, धोखा, चीटिंग, झूठ बोलना, बार बार मल्टीपल रिलेशंस में आपको थर्ड पार्टी में रखना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी मैरिड लाइफ रही हो। अगर मैरिड लाइफ नहीं रही है तो भी आपका प्यार बहुत गहरा था, जहाँ पे आपको 100% की यकीन था कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, लेकिन यहीं पे आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा हुआ। देखिए ये दोनों चांसेस मुझे लग रहे, किसी किसी के लिए शादी वाली ये लाइफ थी, किसी किसी के लिए लव लाइफ थी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकअप तो हुआ है, एक बहुत बड़ा मैं ब्रेकअप क्या बोलूँ, एक दूसरे से सेपरेशन मुझे ऐसा दिख रहा आया है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही थी। किसी ने तो आपके जीवन में कोई भी एक ऐसा इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिससे आपके लड़ाई झगड़े हुए हों, या फिर जिसने आपका दिल तोड़ा हो, आपको थर्ड पार्टी में रखा था, उसकी चोरी पकड़ी गई, उसकी चीटिंग पकड़ी गई, या धन या फिर आपके प्रॉपर्टी या मनी से रिलेटेड कोई घोटाला करने की आपके साथ कोशिश की। उस इंसान ने, उसकी पोल पट्टी आपके सामने खुली है। उस इंसान ने ही आपके यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही थी। इसका रिवर्स आने का मतलब है आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देने की किसी ने बहुत ज़बरदस्त साजिश रची थी। बॉटम ऑफ द डेक के नीचे ही इस चैरियट, रिवर्स चैरियट के नीचे ही 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ऐसा लगता है जिस भी इंसान के साथ थे उसी ने आपको धोखा दे दिया है। आपकी जर्नी है यहाँ पे, इसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा था। और यहाँ पे देखिए, या तो थर्ड पार्टी का ये कमाल है, करतूतें हैं, या फिर यहाँ पे कोई मिला हो सकता है जिसने आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होते हुए भी किसी ने इस एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत थी और ये आपके क्राउन चक्रा पे जा रही थी। यहाँ पे ये चक्र खुलना था, आपका यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होने के कगार पे थी। उसी समय पे किसी ने आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी भेजी कि आपकी ये यिन एंड यांग एनर्जी रिवर्स आने का मतलब ये आपकी शक्ति नीचे चली गई, जो आपने बहुत मेहनत से इसे अपने, हो सकता है आप चक्रा मेडिटेशन करते हो सकता है ईश्वर की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, ईश्वर में लीन रहते हो, बिना ईश्वर से बात किए आपका दिन नहीं कटता हो, ऐसा भी हो सकता है। जिस तरीके से भी आप ईश्वर को मानते होंगे, उन प्रक्रियाओं से आप इतनी मेहनत से गुजरे थे। जहाँ आपकी बैलेंस होने वाली थी ये शिव शक्ति ऊर्जा, वहाँ पे किसी ने अपनी साजिश का शिकार आपको बना दिया। किसी ने तो आपके लाइफ में इस शक्ति पे ही, आपके क्राउन चक्रा पे ही प्रहार कर दिया, ताकि आपको आगे का कुछ ना, आगे का सूझे ना पीछे का कुछ पता चले कि आपके लाइफ में एक्चुअल में हो क्या रहा था और आपको आगे करना क्या है। इन चीज़ों से आप बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। ये आपका क्राउन चक्र, ये जो आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होने वाली थी, क्राउन चक्र तक पहुंच गई थी, ये फिर से नीचे चली गई। किसी ने तो साजिश इस ढंग का किया है। यहाँ पे भी मुझे साजिश, यहाँ पे भी साजिश दिख रही है। इस लेवल का साजिश आपके साथ किया है किसी ने कि आप एक तरफ से भी ना बचो, हर तरफ से आपको डैमेज कर दिया जाए। यहाँ पे आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो सकते हैं। आप इस समय खुद को बैलेंस कर रहे हैं। इनकी मनसा कुछ भी रही हो, वो मुझे, ये तो मुझे दिख रही कि इनकी मनसा क्या है। बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग हैं ये। तो आपके दुश्मनों ने, मुझे ऐसा लगता है, खुद के मुंह पे ही तमाचा मार लिया, जो कि आपके मुंह पे मारने चले थे। ज़्यादा होशियारी का नतीजा मिल गया इन्हें अपने आप ही, क्योंकि आप यहाँ पे बैलेंस होने लगे। आप, अच्छा, ओ माय गॉड, यहाँ पे सिर्फ यिन एंड यांग एनर्जी नहीं बैलेंस हो रही थी, आपके पास एंजेलिक कोई पावर भी है, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं। और ये टंट घंट वाले स्पिरिचुअल पर्सन नहीं, आप माला पहन लिया, कपड़े बदल लिए तो आप बन गए स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं। अंदर से वाइट, ये जो गाउन है ना, ये वाइट सोल, आपकी सोल बहुत प्योर है, ये इसी को डिनोट कर रहा है जो वाइट गाउन है। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है। ओह माय गॉड, आप यहाँ पे ना, आपको पता चल गया है शायद कि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, और आप यहाँ पे पूरी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। इस समय आपकी बहुत ज़बरदस्त हीलिंग हो रही है, क्योंकि आप बच गए, इसीलिए कि पूरी तरह आपकी एनर्जी नीचे नहीं गिरे, आपके हार्ट चक्रा पे आके रुक गई है।
ओ माय गॉड। और यहाँ पे एंजेलिक पावर होने के कारण ये शक्ति आपके मूलाधार पर नहीं गई और ये हार्ट चक्र में रुक गई। आप इस समय एक बहुत बड़े हीलिंग प्रोसेस में है, हीलिंग आपकी चल रही है, आप बैलेंस खुद को कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं और आप फिर से आपको ये टेक्निक पता है कि आप किस तरीके से अपनी शक्ति को सही कर सकते हैं और आप उसमें लग चुके हैं। यहाँ पे आप मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने बार तो बहुत तगड़ा किया था, आपसे लड़ाई झगड़े किए, आपको हिट करने की कोशिश की, कुछ तो आपका इन्होंने चुराया है, बहुत ज़बरदस्त चोरी की है, आपके साथ झूठ बोला है और धोखेबाज दगाबाज आपके पीठ में इसने खंजर घोंपा, ये जो भी इंसान है। तो कोशिश तो इसने ऐसी की थी कि आप जब ये बर्बादी आपके जीवन में स्टार्ट हो तो आप कभी उठ ना पाए। यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ को भी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब किया गया है, आप देख सकते हैं। सारी खुशियाँ छीनने की कोशिश की गई हैं कि सबको पता है आप इतने शक्तिशाली, अंदर से मजबूत हैं, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप फिर से खड़े हो जाएंगे। आप वो पौधा है, कितने भी तूफान आए थोड़ी देर के लिए आप ज़मीन पर लेट जाते हैं, लेकिन जैसे ही तूफान जाता है आप उठ के पट से खड़े हो जाते हैं। इसीलिए किसी इंसान को पता था कि आपको गिरा देना इतना आसान नहीं है। जिसने शुरू किया A to Z, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा कि जहाँ से आप उठ सकें। लेकिन देखिए फिर भी जो ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, यहाँ पे आपने खुद को फिर से बैलेंस कर लिया। जिसने आपको, देखिए ये जो चैरियट का कार्ड उल्टा आने का मतलब ही यही है कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से आपके जो शक्ति यूनियन यांग एनर्जी बैलेंस होने वाली थी उसी को डिस्टर्ब कर दिया है। ये अगर होगा भी तो कोई बहुत जानकार इंसान हो सकता है, हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता, तो या तो किसी से प्रोफेशनली करवाया गया है आपके ऊपर, लेकिन आप बच गए एंजेलिक पावर्स के कारण। आप यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस हो चुके हैं और अपने जीवन में आपको एंजल्स ने बचाया। यहाँ पे एंजल्स की बहुत ज़्यादा वाइब्स मुझे आ रही है, आपको यहाँ पे एंजल्स ने ऑलरेडी बचाया। और यहाँ पे देखिए आप शिव जी के भक्त हो सकते हैं, शिव जी ने भी आपको यहाँ पे बचाया। आपकी यिन एंड यांग एनर्जी जो बैलेंस होने वाली थी वो हार्ट चक्र पे ही रुक गई, उससे ज़्यादा नीचे नहीं गई। तो यहाँ पे अगर ये कार्ड ऐसा होता तो आप देख सकते हैं एक शिवलिंग बना हुआ है, ये रेड कलर का ये, और इस पे एंजल्स के विंग्स हैं, यानी कि आप शिव भक्त हो सकते हैं, शिव जी को बहुत मानते हो सकते हैं, इसलिए एंजल्स ने आपकी पूरी तरीके से रक्षा की। नहीं तो ये उल्टा था, आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में तो इस इंसान ने बर्बाद करने की ठानी ही थी और जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे आपकी शादीशुदा लाइफ को भी बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश थी। ये एक चोर टाइप से इंसान है, बहुत घटिया इंसान है जो भी है। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि इसने आपकी ज़िंदगी को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंकने की साजिश जो यहाँ पे रची गई थी वो की। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप यहाँ पे सब कुछ समझ चुके हो, इसलिए यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, आप बैलेंस हो रहे हो। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आप एनर्जी में हो, आपको सब कुछ पता चल गया है, आप अंदर से बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता चल जाता है कौन सा इंसान आपके हक में है, कौन सा इंसान आपके हक में नहीं है। आपने यहाँ अपने लिए एक सोर्ड उठा ली है, यानी आपने अपने लिए एक स्टेप लिया है, स्टैंड लिया है अपने लिए कि अब आपके जीवन में ऐसे लोग, ये जो भी है बहुत करीबी हैं, जो आपके बारे में सब कुछ इन्हें पता है। ये हर एक नातेदारी रिश्तेदारी सबसे आपको कट ऑफ करना चाहते हैं कि कोई भी आपका दोस्त ना रहे, कोई मित्र ना रहे, कोई रिलेटिव ना रहे आपके साथ, सबको आपके खिलाफ भड़काना। इन्होंने बहुत घटिया काम किया है आपके जीवन में, लेकिन आपने भी ठान लिया कि आप अकेले ही 100 के बराबर रहेंगे, चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि आपका रास्ता सत्य का है। आप झूठ बोल के कोई सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अलाउ ही नहीं है। आप जिस तरीके के स्पिरिचुअल व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, आपको पता है ईश्वर आपको कभी झूठ के सहारे ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं देंगे और आप चाहते भी नहीं है। इसीलिए अब आपने अपना एक अलग रूप इन लोगों को दिखाया है और इस रूप से इनकी हालत खराब है। ये चोर अब भागते हुए नजर आ रहे हैं आपके लाइफ से, जो कुछ भी इन्होंने किया सो किया, लेकिन अभी इन्हें पता है कि ये जो आपने सोर्ड उठाई है ना, ये सीधे इनके गर्दन पे ही पड़ेगी, क्योंकि अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा एक अपने सेल्फ डिफेंस में है कि आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हाँ आपके आसपास जितने भी इस तरीके के लोग हैं, धोखेबाज लोग, उन्हें वार्निंग जरूर आप दे रहे हैं अपने सीट पे बैठ करके कि मेरी ज़िंदगी से दूर रहो वरना ये तलवार चल जाएगी। आपने ललकार दिया है, कोई भी हो आ जाए माई का लाल, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप एक चैलेंज दे रहे हैं इन लोगों को, ये हाथ ऐसे करके और तलवार उठा के आप चैलेंज दे रहे हैं
क्योंकि आप अभी तक बहुत स्पिरिचुअल थे, आप किसी को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन अभी आपको ये महसूस हो रहा है कि अगर आप चुपचाप ऐसे बैठे रहे तो आपका बहुत कुछ खराब हो सकता है। इसीलिए अभी आपने एक अपना अलग रूप दिखाया है, अलग रूप निकाला, क्योंकि आप एक क्वीन हो ऑलरेडी। बस आपने स्वॉर्ड नहीं उठाई थी, इसी के कारण बहुत कुछ आपके लाइफ में बर्बाद होता जा रहा था। तो आपके इस रूप को देख के ये चोर, हो सकता है कोई बहुत बड़ा नुकसान करना चाहता था, लेकिन उन चीज़ों से आप बच गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे भले यहाँ पे ये चैरियट कार्ड ये रिवर्स में आया है, लेकिन रिवर्स में आने से का मतलब है किसी ने कोशिश किया, वो कामयाब हुई नहीं हुई, तो उसकी कोशिश अगर शिव शक्ति की ऊर्जा से ज़्यादा बड़ी है तो ही कामयाबी मिल सकती है ना। तो अगर वो इसने कोई नेगेटिविटी भी ऐसी ज़बरदस्त आपके ऊपर प्रोजेक्ट की थी तो वो थोड़े ही समय के लिए थे। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आपके आपके हक में है, आपके हृदय चक्र पे रुकी हुई है। इतना आसान नहीं है कि कोई आपको इस तरीके से डैमेज करके चला जाएगा। तो आपकी बहुत बड़ी रक्षा सुरक्षा यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा ने खुद ही की है। ये कोई आपका कर्मा रहा होगा जो इस समय बैलेंस हुआ, और ये ऊर्जा बैलेंस भी तब हुई है जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपको पता चल गया कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। स्पिरिचुअल अटैक्स इतने सारे आपके ऊपर भेजे गए हैं, आपको ये चीज़ें पता चल गई, लेकिन आप पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि आपकी ये एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। इस स्पिरिचुअल जर्नी में अटैक्स होंगे, लेकिन आपके पास उतनी पावर भी रहेगी कि आप उससे बच सके, आप उससे निकल सके। ऐसे लोगों से, ऐसे एनर्जी से आप ज़बरदस्त टक्कर ले सकते हैं। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको चीट किया, धोखा दिया, आपकी प्रॉपर्टी मनी पे इनकी बुरी नज़र रही, गंदी नज़र रही है, या आपकी मैरिड लाइफ को भी इन्होंने टारगेट किया है, जो कि शायद इसके कारण, देखिए ये चीज़ें सब कुछ हुई हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। थोड़ा थोड़ा असर आपके ऊपर गया, क्योंकि जब ये yin एंड yang एनर्जी आपकी पूरी बैलेंस हो गई होती तब आपके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। पर इन्होंने ऐन मौके पे ऐसा टारगेट किया आपको, जब होने ही वाली थी उसी को इन्होंने ऊर्जा को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन फिर आप, मुझे यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड से, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप यहाँ पे आपकी सोल अपनी yin एंड एनर्जी को बैलेंस करने में कामयाब हो चुकी है। अब आपस में ये अपना सर फोड़ रहा है कि उन्होंने वाकई में, अगर मैं बोलूँ ना, तो बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये आप, कोई बहुत करीबी आपका हो सकता है, जिससे आपका हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, या आपने दूरियां बना ली हो, या उसी छत के नीचे आप रहते हैं। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपने पूरी तरह खुद की एनर्जी को पुल आउट कर लिया है, ऐसा भी हो सकता है। अब ये आपस में 3 से 4 लोग या 5 लोग का ग्रुप हो सकता है जिन्होंने ये सारे काम किए हैं आपके जीवन में, और ये आप पूरी तरीके से आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर करके अपना सर फोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली। असर तो आया, लेकिन वो बेअसर हो गया। आपके पास एंजेलिक पावर्स है, एंजेलिक ऊर्जा है आपके पास, और आपका यहाँ पे थर्ड आई चक्र भी ओपन है। इतना आसान नहीं, आपको पता, पहले मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको पता चल गया था। थर्ड आई चक्र ओपन होने के कारण आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, इस चीज़ की भनक आपको लग गई थी। तो अब ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर ये हिंसा कर नहीं पाए, आपके ऊपर ये टॉर्चर आपको जो देना चाहते थे वो दे नहीं पाए। और ये बोला गया ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये आपस में ही अपना सर फोड़ रहे हैं। और आपने, देखिए, आपके दुश्मनों ने ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कह लीजिए, या खुद के मुंह पे तमाचा मार लिया। ये चाहते थे आपके मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। आप तो स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके मुंह पे क्या ही कोई थप्पड़ मारेगा। आप तो वैसे ही बिलीव रखते हो सबको माफ़ कर देने में। पर ये बहुत छोटी सोच के लोग हैं जिन्हें आज खुद से खुद आपस में लड़ना पड़ रहा है। ऐसी करतूतें इन्होंने कर दी हैं। यहाँ पे आपके दुश्मनों ने खुद के मुंह पे तमाचा मार लिया है, जो ये आपके मारना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा होशियारी का नतीजा इन्हें यहाँ पे मिल चुका है। ये आपस में बहुत आपसे शर्मिंदा है, पर आपस में इनकी खुंदस आपस में निकल रही है। कोई किसी के ऊपर दोषारोपण लगा रहा, कोई किसी के ऊपर दोषारोपण करे, इसके सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। अब हाथ बिल्कुल खाली के खाली। इन्हें लगा था दोनों हाथों में लड्डू आएंगे, रिलेशनशिप भी टूट जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, और धोखा भी दे लेगा, सब कुछ कर लेगा। इन लोगों ने सोचा सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आपके जीवन में कोई न्यू लव आता हुआ मुझे दिख रहा है। ईश्वर आपकी इस जगह को भरना चाहते हैं। आपको कोई इंसान अपने प्यार का कप ऑफर करेगा। ये भी नाइट की एनर्जी है, क्योंकि बहुत ही, देखिए, बहुत स्लो है ये इंसान। जो भी आपकी लाइफ में आएगा, बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे
हीलिंग तो आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के अब अपने प्रेम जीवन में कदम रखना होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत धोखे मिल रहे हैं। आप यहाँ पे काफ़ी, देखिए मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल लोगों की, नीडी पीपल्स की हेल्प करते होंगे, बहुत सारे लोगों को के काम आते होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा पैसे का भी आपने बैलेंस रखा है, जब भी आपको मिला है आपने दिया ज़रूर है किसी न किसी रूप में। इसीलिए आपके जीवन में ये आपके पैसे का, आपके प्रॉपर्टी का, कोशिश तो इन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, आपका बच गया है। कुछ पैसे आपके नुकसान भी हुए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन इन लोगों की, इन्होंने कर्मा भी बनाया, कुछ इनका कामयाबी भी नहीं हुआ, ये आपस में लड़ भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इनके जीवन में। जितना भी इन्होंने आपके जीवन में उथल पुथल करने की कोशिश की, उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके जीवन में उथल पुथल स्टार्ट हो गया है। यूनिवर्स का डंडा चल चुका है, ये बच नहीं सकते। जो कुछ भी इन्होंने किया एक प्योर सोल के साथ किया है था, इन्होंने सिर्फ जलन में और लालच में किया। आपका इनसे कोई लेना देना नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी कि इन्होंने दुश्मनी में किया था। तो जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात काहे पछताता। तो जैसा कर्म है वैसा भोगो, नरक जाते समय भी क्या पछताना, क्योंकि किया है कर्म तो वो भोग तो भोगना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे फील हो रही है। 44444444 आप गूगल कर लीजिएगा, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। और अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5th मंथ, 3rd मंथ एंड 4th मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब देख लेते हैं यहाँ पे कि एज क्या निकल के आ रही है। एज यहाँ पे 44, 45, 53, 54, 39, 36, 25, 59, ओके 59, 46, ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 5, 3, 13, 7, 6, 17, 4, 24, 28 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और यहाँ पे 27 भी है। तो ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले आपके लिए एंजल्स के एक आंसर देख लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये तो अपना कर्मा भुगतने का इनका टाइम आ गया, जो जो इन्होंने किया था। इसीलिए ये बहुत अग्रेसिव हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ करने की सोची थी। ख्याली पुलाव इन्होंने बहुत पकाया था, लेकिन सारा पुलाव कच्चा का कच्चा ही रह गया इनका। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नो अच्छा, ये आपसे कोई चाल भी चल सकते हैं। ये कप आपको कोई ऑफर करने वाला है ना, हो सकता है यही व्यक्ति हो, खुद को सुधार के या रोध होके आपके पास आ सकता है। पर मुझे ये कोई न्यू पर्सन लगा था। दोनों चीज़ें हो सकती है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है और यही व्यक्ति फिर से एक मजबूत चाल के साथ आपके जीवन में आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स का नो, इसीलिए बिग नो आया है। अगर ये रोध होके ऐसा बोलता है मुझसे गलती हो गई, या सॉरी बोलता है, ये सॉरी का भी कप हो सकता है। कोई आपको सॉरी बोलने भी आ सकता है कि दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री कैसे मिले, इसका उसे पता चल सके। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको एक बिग नो बोला है। देखा आपने, नो दिखा, ओके। तो यहाँ पे नो बोला जा रहा है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले RASKWLYTM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।